हमें ऑक्सीजन फ्री में मिलती है, उसकी अहमियत नहीं है। हमें नहीं पता कि प्लांट को कितनी चाहिए, ज़रूरत भी है या नहीं है, तो हम उसको तो पकड़ नहीं पाते, प्लांट तक पहुंचा नहीं पाते। सूरज की रोशनी है, सनलाइट कितनी किस प्लांट को चाहिए वो बात समझते नहीं। और हम बार बार भागते हैं, दुकान पे जाएंगे, दुकान से एक बैग नाइट्रोजन का, यूरिया का लेके आएंगे, वो डालेंगे क्योंकि उस पर पैसे लगे हैं। नाइट्रोजन फ्री में एनवायरनमेंट में है, कितने % है वो नहीं पता, किसी को उस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं है। उस तरफ इतनी नाइट्रोजन हवा में है, ठीक है होगी भाई, हमारे तो यूरिया में ही है नाइट्रोजन, वो हाल है किसान का। तो किसान को भी भ्रमित किया गया है, किसान का भी कोई कसूर नहीं इसमें। ये हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के रियल एक्सपर्ट जितेंद्र मिगलानी। ये एक ऐसे किसान हैं जो साइंस को समझकर ऑर्गेनिक खेती करते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं जितेंद्र मिगलानी जी। इनके 5 एकड़ के बाग में इस वक्त मैं हूं और अलग अलग 20 तरह की वैरायटी के पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं। और ये फिल्म आपको हम इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि जितेंद्र मिगलानी जी रियल में ऑर्गेनिक खेती के एक्सपर्ट हैं। केमिकल खेती करते थे पहले, केमिकल की भी पूरी जानकारी है, और अब पिछले 7 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं। हम जिस बाग में हैं यहाँ इन्होंने किसी भी तरह का रासायनिक खाद और केमिकल नहीं डाला है। इस ज़मीन को इन्होंने इनकी गुणवत्ता को इतना बढ़ा दिया है कि इनका कहना है कि अब और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। गुणवत्ता कैसे बढ़ाई और क्या क्या चीज़ें इन्होंने डाली हैं, पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र जी का पूरा इंटरव्यू ज़रूर सुनिए। और मैं ये कहता हूँ कि जो भी बाग लगाना चाहते हैं या जो बाग जिन्होंने लगा रखा है उनको ये इंटरव्यू ज़रूर देखना चाहिए। आपका बहुत सारा खर्चा घट जाएगा और आपके पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होगी, गुणवत्ता अच्छी होगी। तो चलिए जितेंद्र जी से जानते हैं कि बाग को ऑर्गेनिक तरीके से कैसे करें। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे आपने बताया कि आप अपने बाग में किसी भी तरह का रासायनिक खाद और केमिकल नहीं डालते हैं। आपने ये मल्चिंग की हुई है, ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन में जैसा देख रहा हूँ बहुत अच्छा है, गुणवत्ता बहुत अच्छी है। तो इसके पीछे साइंस क्या है, कैसे आप ऑर्गेनिक तरीके से इतना बढ़िया बाग लगा रहे हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग भी दूसरी फार्मिंग की तरह इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर प्लांट की रिक्वायरमेंट तकरीबन सेम है। और इसमें भी कई लोग कहते हैं कि ये प्लांट लगाएं उसमें क्या चाहिए, ये प्लांट लगाएं इसमें क्या चाहिए। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है किस प्लांट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। पहले जांच हुई जब भी तो एक न्यूट्रेंट आया, नाइट्रोजन चाहिए, फिर अब धीरे धीरे 37-38 आ गए। ये तो बहुत पहुंचेंगे, जितने एलिमेंट है सभी पूरे हो जाएंगे साइंटिस्टों की तरफ से। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ जो भूलते हैं हम बार बार, वो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो इंसान भी थोड़ी देर के लिए भी ऑक्सीजन बिना नहीं रह सकता, तो प्लांट कैसे रह पाएंगे। ये जड़ों से सांस लेते हैं। तो मेरी मिट्टी आप देख लीजिए, ये पूरे बेड को मैं तकरीबन 1 फुट की हाइट का बेड है, 1 फुट का पूरा मैं हाथ से ही खोद सकता हूँ इसको। इसके अंदर पूरा ऑक्सीजन का आवागमन है, हवा का संचार पूरी तरह से है। तो जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगी, माइक्रोब ज़मीन में पूरे होंगे, तो शायद किसी न्यूट्रिशन की और ज़रूरत नहीं है। वो न्यूट्रिशन अपने आप ही पूर्ति उन चीज़ों से हो जाएगा। तो आपने जो बाग लगाया हुआ है इसमें कितनी वैरायटी के पौधे हैं और इनकी शुरुआत में आपने शुरू से अब तक क्या क्या किया है ताकि लोगों को पता चले कि ऑर्गेनिक तरीके से कैसे इस लेवल पे आए? ये वैसे तो मैं 7 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। ये बाग जो है ये मैंने पिछले 1 साल से इसमें लगाया, उससे पहले भी ऑर्गेनिक फार्मिंग इस खेत में थी। तो हमने स्टार्टिंग से इसमें सॉइल के अंदर माइक्रोब्स की संख्या पूरी बढ़ाने के लिए जीवामृत काफ़ी यूज किया है। इसमें एक बार में 1000 1500 लीटर हमने इसको हर पानी के साथ जो है जीवामृत दिया है। और उन माइक्रोब्स को रहने के एनवायरनमेंट देने के लिए हमने इसमें मल्चिंग की है भरपूर। तो और इसमें कुछ अलग से नहीं किया बाग में हमने। यानी कि पौधों में आपने पहले जीवामृत दिया और बेड पर पौधे लगाए, उसमें जीवामृत दिया और फिर मल्चिंग की। मल्चिंग किस चीज़ से की आपने? मल्चिंग धान की पुआल से। ये अरहर थी इसी खेत में, ये अरहर की लकड़ी भी ऐसे डाली हुई है हमने। इससे नीचे धान की पुआल है, ऊपर ये गन्ने की पत्ती है। तो जो वेस्ट मटेरियल है, लोग जिनको आग लगाते हैं, वही मटेरियल है जिससे मल्चिंग हुई है। यानी कि पूरे बेड पर आपने मल्चिंग कर दी जी। और धान की पुआल से या जो भी वेस्ट मटेरियल आपको जो भी अवेलेबल हुआ, उसका फायदा ये हुआ कि जीवामृत के कारण जो माइक्रोब्स पनपे थे वो अब इसके नीचे सुरक्षित वातावरण में जी काम कर रहे हैं। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोब्स का ज़्यादा रोल है। देखिए, फर्टिगेशन भी हम 2 तरह से दे सकते हैं। तो केमिकल फर्टिगेशन करें, उसमें जहाँ तक 2-3 फर्टिलाइज़र यूज करते थे तो फिर भी ठीक फसल हो जाती थी। जैसे जैसे दुकानदारों ने कहना शुरू किया अब इसमें पोटाश डलेगी, अब सल्फर डलेगा, अब कैल्शियम डलेगा, तो इनबैलेंस फर्टिगेशन हो गया। एक बैलेंस फर्टिगेशन नहीं रहा, जिस कारण एक न्यूट्रिशन अगर ज़्यादा जाता है एक्सेस मात्रा में, सपोज अगर हम सिंपली बात करें, जैसे पोटास अगर एक्सेस जाएगा तो जैसे ही पोटास एक्सेस जाएगा तो कैल्शियम घट जाएगा।
मैग्नीशियम डाउन हो जाएगा, नाइट्रोजन पूरी ले ही नहीं पाएगा प्लांट। तो बैलेंस फर्टिगेशन तो नहीं हुआ। वो बैलेंस फर्टिगेशन सिर्फ माइक्रोब्स ही दे सकते हैं। जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है माइक्रोब्स वही के वही ला के प्लांट को दे देंगे, सॉइल में जो पड़ा है उसको सोल्यूबल फॉर्म में करके। वो उनका काम है। प्लांट को कितना चाहिए, हमारे पास कोई ऐसा मीटर नहीं है हम माप सकें कि प्लांट को रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कितना ppm उसको फास्फोरस चाहिए, कितना नाइट्रोजन चाहिए। तो एक जजमेंट है सिर्फ सारी कि इतने किलो नाइट्रोजन लगता है, इतने फास्फोरस लगता है, क्योंकि प्लांट की भाषा समझनी बहुत मुश्किल है। तो माइक्रोब्स ही इसकी भाषा समझ पाते हैं और वो अपने आप इनकी पूर्ति कर देते हैं। और आपने एक और बात कही कि उनको एनवायरनमेंट बढ़िया चाहिए, तो एनवायरनमेंट के लिए मल्चिंग करते हैं। जी जी जी। और उनका भोजन भी यहीं अंदर से अपने आप मिल जाता है। हाँ, वो प्लांट से ही रस लेते हैं, बदले में उनको न्यूट्रिशन देते हैं। तो जैसे आपने एक और चीज़ कही कि हमारे पास प्रकृति ने सारी चीज़ दी है, लेकिन हम उसको छोड़ के भागते हैं शॉप पर, केमिकल दुकान पर। तो वो क्या चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं? नॉर्मली हम कुछ भी बाज़ार से लाएं तो उसकी अहमियत, जिसको पैसे दे के लाते हैं उसकी अहमियत ज़्यादा होती है बजाय उसकी जो हमें फ्री में मिल जाती है। हमें ऑक्सीजन फ्री में मिलती है, उसकी अहमियत नहीं है। हमें नहीं पता कि प्लांट को कितनी चाहिए, ज़रूरत भी है या नहीं है, तो हम उसको तो पकड़ नहीं पाते, प्लांट तक पहुंचा नहीं पाते। सूरज की रोशनी है, सनलाइट कितनी किस प्लांट को चाहिए वो बात समझते नहीं। और हम बार बार भागते हैं, दुकान पे जाएंगे, दुकान से एक बैग नाइट्रोजन का, यूरिया का लेके आएंगे, वो डालेंगे क्योंकि उस पर पैसे लगे हैं। नाइट्रोजन फ्री में एनवायरनमेंट में है, कितने % है वो नहीं पता, किसी को उस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं है। उस तरफ इतनी नाइट्रोजन हवा में है, ठीक है होगी भाई, हमारे तो यूरिया में ही है नाइट्रोजन। वो हाल है किसान का। तो किसान को भी भ्रमित किया गया है, किसान का भी कोई कसूर नहीं इसमें। तो दोस्तों, जैसा जितेंद्र जी ने बताया कि किसान को भी भ्रमित किया गया है, उसे वास्तव में सही जानकारी नहीं है। खेती भले ही सालों से कर रहे हों, इसीलिए हमने जितेंद्र मिगलानी जी की बात आप तक पहुंचाई है। इनका कहना है कि माइक्रोब्स जितने ज़्यादा होंगे, बैक्टीरिया जितने ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन और फर्टिगेशन आपके खेत में होगी। वास्तव में इन्होंने इस खेत में कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला है। ये जो आप देख रहे हैं सिर्फ मल्चिंग और जैसा इन्होंने बताया जीवामृत डाला है। तो ये साइंस को समझते हुए खेती कर रहे हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जो अच्छे जानकार हैं उनसे सलाह लेकर खेती करें, और नेचुरल तरीके से करेंगे तो खेती में आपकी कॉस्ट घटेगी, आपको ज़्यादा केमिकल नहीं डालना पड़ेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करें, मिगलानी जी आपको कमेंट का जवाब देंगे। और जैसे मैंने कहा, वास्तव में ऑर्गेनिक खेती के रियल एक्सपर्ट हैं। ऐसे लोगों की बातें सुनकर आप यदि खेती करेंगे, इनके अनुसार करेंगे, तो आपको अवश्य लाभ होगा। हमारी यही कोशिश है कि खेती में लागत कम से कम हो और पैदावार बढ़े। इसीलिए चैनल से जुड़े रहिए, और हम आगे भी आपको जितेंद्र मिगलानी जी की और भी स्टोरी दिखाएंगे जिसमें खेती का और आपको अच्छा ज्ञान होगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।